महात्म्यं शृणु मुने प्रथमं सावधानतः। सोमनाथ गुजरात में है, ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है। सोम माने चंद्रमा भी होता है। सूत जी ने सोमकादिक महात्माओं को बताया, महात्माओं दक्ष की 27 पुत्रियां चंद्रमा के साथ विवाह कर दी गई। चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। ये जो 27 नक्षत्र हैं, ये 27 नक्षत्र ही चंद्रमा की 27 पत्नियों के नाम हैं। उन 27 पत्नियों में से चंद्रमा सबसे ज्यादा रोहिणी नाम की पत्नी से प्रेम करता है। और जब रोहिणी से प्रेम करता है तो दक्ष की 26 पुत्रियां जाकर के अपने पिताजी से शिकायत करने लगी, पिताजी हमसे तो कभी वार्तालाप ही नहीं करते, हमारे पास आते भी नहीं हैं, हमें तो केवल उन्होंने रख रखा है, केवल रोहिणी से ही प्रेम करते हैं, उन्हीं से वार्तालाप करते हैं, उन्हीं के पास जाते आते हैं। पिताजी हम तो जो है ना विवाह करके बहुत दुखी हैं। अपनी 26 बेटियों को दुखी देख करके दक्ष चंद्रमा के पास, अपने दामाद जी के पास आए और कहा, दामाद जी देखो आपने 27 पत्नियां रखी हैं, मैंने अपनी 27 बेटियों को दिया, तो मैंने ये आपको कहा था 27 बेटियों को एक समान रखना है। आप केवल रोहिणी से ही प्रेम करते हैं, ये 26 बेटियों से जो आप प्रेम नहीं करते, इसका आपको दोष लगेगा, इसलिए आप सबसे समान प्रेम करो, आप पाप के भागी नहीं बनो। चंद्रमा ने कहा ठीक है, अभी तक जो गलती कर दी, आगे से मैं सबसे प्रेम से रहूंगा। दक्ष चले गए। जब दक्ष चले गए, पर चंद्रमा का रवैया वही रहा जो पहले था, केवल रोहिणी से प्रेम करना है, औरों से प्रेम नहीं करना। फिर जाकर के उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी अभी भी वो नहीं सुधरे, आपके सामने तो कह दिया था कि मैं सबसे प्रेम करूंगा, सबके साथ रहूंगा, लेकिन अभी भी उनका व्यवहार उसी तरह है जैसे पहले था। दक्ष आए, दक्ष ने कहा, देखो दामाद जी मैंने आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि सभी बिटियों को मेरे खुश रखो, जिसकी बेटी सुखी नहीं है उसका बाप बहुत दुखी होता है। अगर किसी की बेटी को दुख देना है तो बस उसके माँ बाप को गाली दे दो, वो अपने आप दुखी हो जाएगी। और माँ बाप के गाली को बिटिया बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों? जहाँ उसने जन्म लिया, जहाँ उसने 20-25 साल जो है ना जीवन व्यतीत किए, उनको लिए वो गाली कैसे सुन सकती? और सुनना भी नहीं चाहिए, और लोगों को गाली देना भी नहीं चाहिए। चंद्रमा को समझाया,